सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का नया चैप्टर आ चुका है और मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे सोलो लेवलिंग के बाद बहुत सारे मानबाज और एनिमेज आने वाले हैं जो कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ गाइज, सोलो लेवलिंग से जुड़े हुए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को टैग करा है, आप चाहे तो जाके उन्हें खरीद सकते हैं, उससे इस चैनल का थोड़ा सा मदद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें उसी जगह में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर वो मरा हुआ है। वहीं पे सारा एपोस्टाइल के दूत है और वहीं पे पाक डूजिन खड़ा हुआ है। वो पूछता है कौन हो तुम? वो बताती है मैं हूँ आरसा। तुम मुझे इसी दुनिया की एक रेसिडेंट कह सकते हो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक प्रपोजल लेके आई हूँ, एपोस्टाइल ऑफ इथारिम। पाक डूजिन उसकी तरफ देखने लगता है और पूछता है क्या? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? ये सुन के वो कहती है ओह, मैं अगर सच बताऊं तो ये कोइंसिडेंस है। ली मिनसियांग से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। मैं अवेकनिंग ड्रग को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, इसी वजह से जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब मैंने उसके डिस्ट्रीब्यूटर ली मिनसियांग को अप्रोच करा और उसी प्रोसेस में मुझे पता चला तुम्हारे बारे में। और तभी पाक डूजिन के वहाँ पे हम एक मक्खी को देखते हैं। वो कहती है और ये जो तुम्हारे सामने है ये मेरे सबऑर्डिनेट है, एक स्पेशलिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। उसे सामने देखते ही इंस्टेंटली पाक डूजिन उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है और तभी इंस्टेंटली वो कई सारा बार उसके ऊपर एक ही बार में करता है, कई तरफ से हमला करता है। पर तभी वो जब देखता है वो फिर से रीजनरेट हो रही थी और वो कहती है तुम्हारा ये अटैक सारा का सारा यूजलेस है। ये जो तुम अपने सामने देख रहे हो ये बस मेरा एक डिकॉय है। तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को बता ना दूं? चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ और इसीलिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेके आई हूँ। तभी वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, उसमें से हम गोल्डन कलर की स्टार डस्ट को देखते हैं। वो कहती है मैंने इसे बहुत ज़्यादा रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से अब इससे तुम एक एस रैंक अवेकनर को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये हाथ में लेते ही पाक डूजिन को महसूस हो जाता है कि हाँ, ये बहुत ताकतवर बन चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल भी बन चुका है। और तभी वो उसके बहुत करीब आते हुए कहती है तुम्हें पता है मैं ये तुम्हें सप्लाई करती रहूँगी, पर बदले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं संग सूहो और शैडो लॉर्ड को एक साथ हरा सकूं। पर ये सुन के वो कहता है आखिर इस दुनिया की एक रेसिडेंट होके तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? पर वो कहती है अरे तुम बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड हो। मैं अगर इस दुनिया की रेसिडेंट हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साइड में जाऊँगा। पाक डूजिन फिर से पूछता है अगर तुम्हें सच में मदद ही करनी थी तो जब ली मिनसियांग था तो तुम तब बाहर क्यों नहीं आई थी? पर वो कहती है पता नहीं, जो लोग ज़्यादा सवाल करते हैं वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद नहीं आते। वैसे मैं बता दूँ कौन सी साइड मैं लूँगी ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे क्या ये नेचुरल नहीं कि मैं उसके साथ ही कोऑपरेट करूं जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ला के दे? तुम्हें पता है मैं भी संग सूहो की तरह हूँ, एक और हायर, एक और मोनार्क की। और जो मैंने समझा है कि मैं संग सूहो के साथ एक साथ मिलकर नहीं रह सकती, जो कि एक शैडो लॉर्ड की हायर है। वो कहता है ओह, इसका मतलब तुम्हारे पास भी सूहो जैसा पावर्स है? वो कहती है अगर तुम शैडो अथॉरिटी की बात कर रहे हो, नहीं वो मेरे पास नहीं, पर मेरे पास जो है वो थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और पाक डूजिन के पीछे जो मॉन्स्टर मरा हुआ था वो तभी फिर से जिंदा हो जाता है। ये देख के वो कहता है क्या इसे तो हमने ख़त्म कर दिया था ना? वो मॉन्स्टर अब खतरनाक तरीके से उनके ऊपर हमला करने के लिए फिर से आता है, पर इंस्टेंटली वो उसे वहीं पे ख़त्म कर देती है। और तभी हम आरसा के उंगलियों के ऊपर एक मक्खी को बैठे हुए देखते हैं। वो कहती है हाँ बिल्कुल, प्लेग की हायर होने के नाते मैं ये भी कर सकती हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है? देखो अगर हम साथ में रहे तो दोनों का ही फायदा है। ये सुन के पाक डूजिन सोचने लगता है। कुछ देर बाद हमें किसी दूसरी जगह एक डेंजन के अंदर या फिर बोलूँ उसके ही डेंजन के अंदर उसे आते हुए या फिर एंटर होते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसका दो लोग इंतजार कर रहे थे। वहीं पे हम बहुत ही क्यूट से एक बच्ची को देखते हैं जो कहती है आरसा कैसा था नेगोशिएशन, क्या अच्छा था ना? वो कहती है हाँ बिल्कुल, उसने हाँ कर दिया मदद के लिए। ये सुन के वो उसकी तारीफ करती है, कहती है
जैसा कि तुमसे एक्सपेक्टेड था आरसा, तुम सच में अमेजिंग हो। वो कहती है हाँ थैंक्स पिया। और वो सोचता है जितना मैंने सोचा था मुश्किल होगा, पाक डूजिन के साथ नेगोशिएशन करना उससे ज़्यादा आसान था। पर हो सकता है बाद में शैडो लॉर्ड यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं। पर सच बताओ तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि सिस्टम के पास शायद इसका भी कोई रीज़न था इसे मेरे सामने लाने के लिए। और तभी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसे कि सोलो लेवलिंग में हमने कभी नहीं देखा। हम इस लड़की के सामने यानी आरसा के सामने भी एक सिस्टम को देखते हैं, एक और सिस्टम बिल्कुल सूहो जैसा, जिसमें क्वेस्ट था कि उसे भी एक लॉर्ड बनना है या फिर उसे भी एक मोनार्क बनना है। पर इसके लिए उन्हें शैडो लॉर्ड या फिर शैडो मोनार्क को हराना होगा, वही उनके रास्ते का कांटा है। और उसे इतारिम ऑफ एपोस्टाइल को अपना दोस्त बनाना होगा। और वो कहती है और ज़्यादा वक्त बचा नहीं है हमारे हायर को भी एक मोनार्क बनने में। तभी सीन शिफ्ट होता है किसी जगह। हम फेम गिल्ड के दो बंदों को देखते हैं जो कि सामने बैठे हुए एक बंदे को कोई प्रपोजल दे रहे थे। पर वो बंदा कहता है वो ए रैंक या फिर उससे ऊपर वाले किसी भी डेंजर में नहीं जाएगा। हम यहाँ पे ली योनहॉक एक फ्रीलांस एस रैंक हंटर को देखते हैं। आपको अगर याद नहीं, ये वही बंदा है जिसे हमने सोलो लेवलिंग के जेजू आइलैंड आर्क के सबसे पहले देखा था। यानी जब जेजू आइलैंड आर्क पहली हुआ था तब ये बंदा वहीं पे मारा गया था। पर इस दुनिया में ये अभी जिंदा है और ये एक एस रैंक हंटर है। ये सुनते ही वो दोनों उसे समझाने लगता है कि आप एक एस रैंक हंटर है और अगर आप ऐसा करेंगी तो ये तो आपकी ताकत की वेस्टेज होगा। पर वो चाहे कुछ भी कहते हैं, उसे तो ये सब कुछ मंजूर था भी नहीं। वो लोग फिर से समझाने लगते हैं देखिए आप कोरिया के कुछ ही एस रैंक हंटर्स में से आते हैं, अगर आप ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा। पर वो तभी कहता है तुम लोगों को पता है मुझे सपना आता है, सपना जिसमें कुछ बीस्ट मुझे खा रहे हैं, मेरे बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं अलग अलग जगह की। और ये बात कहते हुए वो काँप रहा था डर से और कहता है एक एस रैंक होने का आखिर मतलब ही क्या है जब मैं बीस्ट से ही डरता हूँ और उनसे फाइट करने से डरता हूँ। उसकी हालत हम बहुत ज़्यादा बुरा देखते हैं। वो उनको कहता है ठीक है आई होप कि आप लोग फिर से नहीं आएंगे। और कुछ ही देर बाद वो लोग चले जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने उस सपने को ही याद कर रहा था। तभी दूसरी तरफ वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। पर उनके सामने से गुजरता है तभी पाक डूजिन। वो लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं अरे ये तो। तभी सीन शिफ्ट होता है योनसियोक उसे देखते ही कहता है अरे तुम तो एस रैंक हंटर हो ना जो कि रिपर गिल्ड में है। हाँ मैंने सुना था रिपर गिल्ड ये बहुत ज़्यादा रूड है, पर मुझे बिना नोटिस दिए और बिना बताए ऐसे रूम के अंदर चले आना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। पर पाक डूजिन कहता है नहीं मैं यहाँ पे आया हूँ बस ये जानने के लिए तुम एक एस रैंक हंटर हो जो कि डरता है मॉन्स्टर्स से। पर यह सुन के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इस तरह पाक डूजिन आगे आ ही रहा था। वो गुस्से में अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पूरी तरह से फ्राई कर देगा। वो बहुत ही गुस्से में अपनी पावर्स अपनी ऑरा को जगाने लगता है। पर तभी पाक डूजिन डायरेक्टली उसके अंदर उस स्टार फ्रेगमेंट को घुसा देता है और कहता है डोंट वरी हंटर ली योनसुक, अब से तुम कभी भी कोई भी मॉन्स्टर से नहीं डरोगे, तुम्हें उन्हें फेस करना नहीं है। तभी हम ली योनसुक को वहीं पे खड़ा हुआ देखते हैं। पाक डूजिन कहता है तुम्हें जो करना है वो है डार्कनेस संग सूहो हायर ऑफ द शैडो मोनार्क और बाकी जो हायर्स जो कि बाकी मोनार्क्स के हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है। गेम जैसे कि अब पूरी तरह से बदल चुका है तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे जाना चाहिए, वो है इन सभी बातों को इन्वेस्टिगेट करना। और तभी ली योनसुक वो देखता है बहुत ही गुस्से में और उसकी आंखों में हम इतारिम ऑफ एपोस्टाइल के सिंबल को देखते हैं। तो इस एपिसोड में एक साथ बहुत कुछ हुआ। इतारिम ऑफ एपोस्टाइल को वो मिल चुका है जो कि उसे चाहिए था, यानी एस रैंक हंटर्स को कंट्रोल करने का तरीका। और दूसरी तरफ हमें पता चला आरसा जो कि एक और मोनार्क की हायर है और उसके पास भी एक सिस्टम है जो कि उसे भी ताकतवर बना रहा है। सो कहानी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर आपको ऐसे ही आगे की स्टोरीज सबसे पहले और इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।